एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए। एक ब्लॉक जिसका मास m है। अभी क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सिर्फ सॉल्व करेंगे उसके बाद। इस पर एक फोर्स लग रहा है F बराबर 5 mg। स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा नहीं। तो एक 5 mg का फोर्स लग रहा है। अब आपसे पूछ रहा है, ये एंगल दिया हुआ है, दैट एंगल 37 डिग्री। आपसे पूछ रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ठीक, ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। इसका मतलब है ब्लॉक पर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। किस एक्सिस के अलॉन्ग आपको लगता है कि नेट फोर्स जीरो नहीं होगा? वाई में होगा, देखते हैं। अभी ध्यान से देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतर है। और क्यों बेहतर है, अब यहां देखिएगा। एक तो इधर हम इसका एक्स कंपोनेंट लेंगे, तो ये होगा एफ एक्स, दैट इज इक्वल टू एफ कॉस 37 डिग्री। तो एफ कितना है? 5 mg। कॉस 37 का वैल्यू 4/5, तो कैंसिल हुआ, दैट इज इक्वल टू 4 mg। न्यूटन का फोर्स लग रहा है। वाई एक्सिस में देखेंगे हम लोग, तो ये होगा एफ वाई, दैट इज इक्वल टू एफ साइन 37। और ये कितना होगा? 5 mg इंटू 3/4, 3/5, 5 कैंसिल, यानी कि 3 mg होगा ना। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg नॉर्मल एक्ट करेगा क्या? जैसे ये तो रिजॉल्व हो गया, नॉर्मल एक्ट करेगा। ठीक, कहां लगता है, किधर एक्ट करेगा आपको लगता है? अपवर्ड लगेगा। देखते हैं, अपवर्ड मान लीजिए इस डायरेक्शन में नॉर्मल की बात आप कर रहे हैं, तो आप ध्यान से समझिए। यदि नॉर्मल नहीं है, थोड़ा देर के लिए इसको ऐसे बंद कर दें। यदि नॉर्मल नहीं है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है mg, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है 3 mg। यानी कि यहां जो भी उसका वेट होगा, मान लीजिए 10 न्यूटन होगा, तो 30 न्यूटन ऊपर लग रहा है, 10 न्यूटन नीचे लग रहा है। इसका मतलब है कि ब्लॉक पर वाई एक्सिस में नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। और कितनी न्यूटन का, कितना मतलब 2 mg का लगेगा। तो ये 2 mg का जो फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, उसके कारण से ये कांटेक्ट में रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स क्या होगा? जब कांटेक्ट छोड़ देगा वो, तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जीरो हो जाएगा, और कोई कांटेक्ट फोर्स तो है नहीं। ठीक है, अब इसमें हम लोग पहले देख लेते हैं समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में लेते हैं पहले, और वो इक्वल टू क्या होगा? m इंटू ए एक्स होगा। चूंकि एक्स डायरेक्शन में फोर्स लिए हैं, तो एक्सेलरेशन भी किधर मिलेगा? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक, तो एफ डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स है, 4 mg, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं। तो 4 mg और इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन ए एक्स। ठीक, तो यहां m कैंसिल हो गया, यानी ए एक्स बराबर कितना आ गया? 4g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यदि डायरेक्शन ले रहे हैं तो आई कैप। ये आ गया एक्सेलरेशन जो हमसे डिमांड कर रहा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन का। फॉर नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए हम क्या करना है? नॉर्मल रिएक्शन के लिए हमको समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग वाई डायरेक्शन बराबर m इंटू ए वाई कर सकते हैं। अभी हम कर रहे हैं, जस्ट हमको नहीं पता कि वाई एक्सिस में वो जाएगा कहां। ठीक है, ये नहीं पता, तो हम सारे फोर्सेस को ऐड करें और थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि नॉर्मल ऊपर लग रहा है। तो यहां एक तो आ जाएगा +3 mg, और एक +n, और एक -mg बराबर ma y। होगा कि नहीं होगा? यदि ब्लॉक वाई एक्सिस पर, सॉरी वाई एक्सिस में ब्लॉक के पास यदि फोर्स जीरो है, नेट फोर्स वाई एक्सिस में, तो उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाता। लेकिन चूंकि वाई एक्सिस में ब्लॉक के पास नेट फोर्स जीरो नहीं है, और वाई एक्सिस में किधर फोर्स एक्ट कर रहा है? पॉजिटिव वाई में एक्ट कर रहा है। ठीक है,
तो पॉजिटिव आई में मान लेते हैं कि ये फोर्स का वैल्यू मिनिमम भी रहे, ये जो नॉर्मल फोर्स है मान लीजिए कि वो 1 न्यूटन भी है, तो 1 न्यूटन प्लस हो गया ना इसके साथ, तो ब्लॉक ऊपर जाएगा ही। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं थोड़ी देर के लिए, लेट ए वाई इज इक्वल टू 0, मतलब बॉडी पर वाई एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है बॉडी के पास, ए वाई 0 हो गया। तो ए वाई 0 होने से हम ये मान के चल रहे हैं, तो अब ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, 0। तो यहां 3mg प्लस n माइनस mg इज इक्वल टू 0, तो यहां पर n प्लस 2mg बचा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब n इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 2mg। इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि बॉडी रेस्ट पर है, एक्सेलरेशन 0 है, तब ये कंडीशन आया है, तो n का वैल्यू -2mg होगा, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में -2n लगेगा तो ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। ये समझ में आया? ठीक है, ये वो बता रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस में लगेगा 2mg न्यूटन फोर्स का, तब ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि ये हम 0 करने के बाद सॉल्व किए। और यदि जो अभी का सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग बॉडी ऊपर जाएगा, एक्स वाई दोनों में जाएगा, एक्स में भी एक्सेलरेशन है और वाई में भी एक्सेलरेशन है, इसलिए बॉडी कांटेक्ट छोड़ देगा और नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे सिंस द बॉडी हैज एक्सेलरेशन along y axis also, ठीक। सो n क्या है, नॉर्मल फोर्स कौन लगा रहा है, फोर्स अप्लाइड बाय सरफेस ऑन द बॉडी, ऑन द ब्लॉक कह लीजिए, कोई इश्यू नहीं। ब्लॉक विल बी 0, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फाइनली क्या होगा, ए वाई, यानी वो 0 हो जाएगा, तो यहां पर आएगा 3mg माइनस प्लस 0 और माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए वाई। तो यहां कितना आ गया, 2mg इज इक्वल टू m इंटू ए वाई, m कैंसिल हुआ, ए वाई कितना आया 2g, और यदि ए वाई को हम डायरेक्शन वाइज लिखें तो 2g जे कैप हो जाएगा। तो आपके पास दो एक्सेलरेशन आया, एक ax आया कितना 4g आई कैप, और एक आया ay कितना 2g जे कैप। तो नेट एक्सेलरेशन a बराबर क्या आ गया, 4g आई कैप प्लस 2g जे कैप। और यदि a का मॉड निकालना हो तो रूट अंडर कितना 4g का स्क्वायर प्लस 2g का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 16g स्क्वायर प्लस 4g स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2√5g, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन में ये आंसर मिलेगा आपको ये आंसर भी ऑप्शन में दिया जाएगा, ये वाला, तो ये आंसर गलत होगा, ऑप्शन में वो आंसर सही होगा। समझ गए क्यों, समझ पाए? क्योंकि बॉडी पर जो वाई एक्सिस में फोर्स लग रहा है वो 0 नहीं है, सारे फोर्सेस का समीशन वाई एक्सिस में है कुछ, और वो 0 नहीं है, ये इस बात को प्रूफ कर रहा है कि वाई एक्सिस में भी एक्सेलरेशन है। इसलिए हमको नेट एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन से काम चलेगा नहीं। ये ऑप्शन में भी दिया जाएगा, वो भी दिया रहेगा, आपको वो ऑप्शन टिक करना है। ये क्यों नहीं होगा समझ में आया? क्योंकि बॉडी में सिर्फ एक्स एक्सिस में होता तो ये लेते, लेकिन सिर्फ एक्स और में है नहीं, एक्स और वाई दोनों में है, इसलिए हम ये वाले रिलेशन को फॉलो करेंगे, इसको निकालेंगे। समझ में आया क्वेश्चन? लिखिए। तुमको समझ में आ रहा है? मैथ में सर कोऑर्डिनेट स्टार्ट किए हैं,
थोड़ा फास्ट लिखिए, क्वेश्चंस ज्यादा करना है हम लोग को इस चैप्टर में। तुम क्यों, तुम इन्फॉर्म में क्यों नहीं हो? दोनों भीग गया। हाँ। कल भी यदि वो नहीं सूखा तो पहन के आना, बाहर ही रहेंगे, रखेंगे, सूख जाएगा। हम तो यूनिफॉर्म के फेवर में थे ही नहीं, सब लोगों ने जीत किया कि नहीं होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन शुड बी अप टू द मार्क विद द अदर इंस्टीट्यूशंस। तो हम बोले कि ठीक है, यदि टी शर्ट से ये तय होता है, कभी भी टी शर्ट से तय नहीं होता, हमेशा स्टूडेंट से तय होता है कि इंस्टीट्यूशन कैसा है, ठीक है, और उनको पढ़ाने वाले टीचर से होता है। सरकारी स्कूल से भी जेई क्वालिफाई करते हैं। सरकारी स्कूल में ना जो स्टूडेंट पढ़ता है ना, उसके पैर में चप्पल भी नहीं होता है, जेई क्वालिफाई कर लेता है। लेकिन खैर चलिए, अच्छी बात है, तो फॉलो कीजिए उस डेकोरम को, टी शर्ट मिला है तो फॉलो कीजिए। ये किसका रुमाल आ गया? हो गया? डाउट है तो पूछिए, इसमें कहीं भी डाउट है तो पूछिए। इधर डर के मारे उल्टा आई कार्ड ठीक करो, उल्टा आई कार्ड पहन लिया। बस मास्टर पहन लो, कैसे भी पहन लो, बस दिखा दो उसको पहन लिया। सेम वही वाला बात है, जैसे ट्रैफिक पुलिस पकड़ता है ना बिना हेलमेट के, एकदम सेम वही हाल है। एक आदमी हेलमेट पहना है पीछे, और उसका वो बेल्ट ही नहीं था। ट्रैफिक पुलिस ये बेल्ट नहीं, पकड़ोगे कैसे? तो बोले सर ऐसे। रेजोल्यूशन में यदि दिक्कत है तो वेक्टर्स देख लीजिएगा, रेजोल्यूशन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए, इसको जिनका हो गया सॉल्व कीजिए तो इसको।
ये एंगल 37 डिग्री होगा, ठीक है। अब रिजॉल्व कर देना है। फोर्स ऐसे लग रहा है तो फोर्स को आगे हम लोग एक्सटेंड कर दिए, तो हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है 37, तो 37 हॉरिजॉन्टल से बना रहा है फिर, ठीक है। अब तो रिजॉल्व करके इसका एबीडी निकालिए। करीब 2 मिनट समय देते हैं, करीब। तो नाम भूल गए हम, क्या नाम है? सुमन। तुम बीच बीच में गायब क्यों हो जा रहे हो? आ बोलो। ओहो, तबीयत का इशू है? हाँ, क्लास के बाद मिलना, तो हम आज एकदम, आज और कल में तबीयत एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक है। क्लास के बाद मिलना, और तुम भी मिलना क्लास के बाद। हम मेरे पास एक बहुत रामबाण इलाज है, आज करो, आज तबीयत ठीक कर देंगे तुम लोग का। कभी तबीयत खराब नहीं होगा। पता चला संडे को भी आ रहे हैं आप लोग, और फोन करके बोल रहे हैं सर क्लास क्यों बंद है, मतलब इतना एनर्जी आ जाएगा आपके अंदर, ठीक है। वो उसका उपाय है मेरे पास। सोल्व हो गया तो आंसर बताइएगा।
ठीक है, कोई डाउट किसी को? सर पूरा पूरा डाउट है। ठीक है, डाउट बचा के रखिए, आगे काम देगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके टेस्ट में रहेंगे सैटरडे को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं हम लोग। हो गया, जिनको लिखना है लिख लीजिए। ये एफबीडी किसका हो गया? M1 मास का, और ये एफबीडी हो गया M2 मास का। आगे न्यूटन्स थर्ड लॉ बताएंगे तो आपको बताएंगे कि N1 और N2 जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर है, और न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग सेम मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, दो वेक्टर सेम नेचर का होगा, तो वो एक्शन रिएक्शन पेयर बन जाएगा। ठीक है, कभी रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़े हैं? रस्सी पकड़ के ऐसे स्क्रॉल किए ऊपर, तो वहां भी एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, हम बताएंगे आपको। ये समझ में आया है? कहीं डाउट है तो बोलिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन स्ट्रिंग वाला करते हैं। इसको ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग, एफडी में जरूर लिखिएगा, एफडी ऐसे। आगे बढ़े,
क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। क्वेश्चन लिखिए पहले। दो स्ट्रिंग है तो टेंशन दो तरह का होगा। हर बॉडी का एफबीडी बना सकते हैं आप। क्वेश्चन ड्रॉ कर ली सब लोग? यदि इस ब्लॉक का या फिर इस ब्लॉक का कोई भी पहले ले सकते हैं। यदि इस ब्लॉक का एबीडी बनाए तो कैसे बनेगा? जी का वैल्यू लेना है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का वैल्यू लेना है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 4g होगा। कांटेक्ट होने के कारण नॉर्मल ऊपर, इसको n1 कह देते हैं। इस डायरेक्शन में स्ट्रिंग क्या करेगा? टेंशन लगाएगा T1, मतलब स्ट्रिंग उसको उधर खींचेगा। तो सिस्टम हमारा ये 4 kg मास है, तो इस पर फोर्सेस एक तो नीचे mg लगा, ऊपर नॉर्मल लगा और एक पॉजिटिव एक्स में टेंशन लगेगा। ठीक है, इसको T1 बोल रहे हैं। यहां एक और स्ट्रिंग है, तो दो स्ट्रिंग है तो अलग अलग टेंशन रखेंगे। तो यहां T1 रखें। तो आपको लगता है, ऐसा फील हो रहा है कि ये जो ब्लॉक है वो इस फोर्स के कारण आगे जाएगा। पॉजिटिव एक्स में यदि ये ब्लॉक जाएगा, जैसे ये दोनों तीनों ब्लॉक एक दूसरे से अटैच है, हम यहां पर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये ब्लॉक भी पॉजिटिव एक्स में जाएगा, सेकेंड वाला भी और थर्ड वाला भी जाएगा, तीनों जाएंगे पॉजिटिव एक्स में। और क्या तीनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा? मैग्नीट्यूड में भी सेम रहेगा और डायरेक्शन में भी सेम रहेगा। एक्सेलरेशन कहने का मतलब ये हो गया कि जिस रेट से वेलोसिटी इसका इंक्रीज करेगा, उसी रेट से इसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, क्योंकि तीनों एक दूसरे से कांटेक्ट में है, बंधे हुए हैं। ठीक है, यदि ये ब्रेक कर जाएगा या रस्सी जो है, रस्सी की जगह स्प्रिंग रहेगा, तो हो सकता है कि इसका एक्सेलरेशन कुछ और रहे, इसका कुछ और रहे और उसका कुछ और रहे। ठीक है, अलग अलग, यदि स्प्रिंग रहेगा तो अलग अलग हो सकता है। क्योंकि स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के बारे में क्या कहा गया है, क्या कहा गया है इसके बारे में कि इनएक्सटेंसिबल होगा। ठीक है, मासलेस होगा। तो इनएक्सटेंसिबल मतलब इसका लेंथ चेंज नहीं होगा, ना ही इसका लेंथ चेंज होगा। तो इसलिए जो एक्सेलरेशन इसके पास होगा वही एक्सेलरेशन इसके पास भी होगा। ठीक है, तीनों के पास सेम एक्सेलरेशन होगा। तो इसका यदि एबीडी हम लोग देखें तो वो उस ब्लॉक में 4 kg में, तो एक हो गया T1, अपवर्ड हो गया N1 और नीचे हो गया 4g। तो ये T1 फोर्स के कारण ब्लॉक आगे जाएगा, ये डायरेक्शन होगा उस ब्लॉक के मोशन का, और ए मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का है, तो एबीडी ये हो गया। सेकंड, इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं क्या? T1 इज इक्वल टू m, जो इसका मास है कितना 4 इनटू a लिख सकते हैं। ये एक इक्वेशन लिख सकते हैं ना। और इसके अकॉर्डिंग दूसरा इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? प्लस n1 माइनस 4g इज इक्वल टू 0, तो n1 इज इक्वल टू 4g, इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं इसके एफबीडी के अकॉर्डिंग। ये इक्वेशन आया कब? जब फॉर किस एक्सिस के अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग देखेंगे। और ये कब आएगा? फॉर वाई एक्सिस, जब हम वाई एक्सिस के अलोंग देखेंगे तो दूसरा इक्वेशन आएगा। अब इसका एफबीडी की बात करते हैं, तो 2 kg वाला ब्लॉक यहां पर है, 2 kg। तो इस डायरेक्शन में T2, ये T2 टेंशन होगा जो उसको आगे खींचेगा, और यहां पर इस डायरेक्शन में T1 अमाउंट का टेंशन होगा जो कि नेगेटिव एक्स में होगा। हम बताए थे कि स्ट्रिंग हमेशा पुलिंग एक्शन ऑफर करता है, मतलब यदि ये हमारा सिस्टम है तो उसको पुल करने की कोशिश करेगा, यदि ये सिस्टम है तो पुल करने की कोशिश करेगा। तो ये सिस्टम है, अभी हम उसको काउंट कर रहे हैं, तो एक नेगेटिव एक्स में लगेगा जिसको हम T1 बोलेंगे, और एक पॉजिटिव एक्स में लगेगा जो T2 कहलाएगा। क्योंकि स्ट्रिंग अलग अलग है इसलिए टेंशंस अलग अलग होंगे। ठीक है, अब इसमें दो फोर्सेस और दिखा देते हैं फिर हम बोलेंगे। तो यहां डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2g और अपवर्ड डायरेक्शन में n2 मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो दो अलग अलग फोर्सेस यहां दिखा दिए, और एक बच गया जो इस डायरेक्शन में T1 लगेगा। ठीक है,
अब यदि ये ब्लॉक को मोशन करना है और किस एक्सेलरेशन से मोशन करना है, ए से, बताया था ना कि सब का एक्सेलरेशन सेम होगा। एक्सेलरेशन सेम होना मतलब मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। यदि डायरेक्शन अलग अलग होगा तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन सेम नहीं है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है। आगे क्वेश्चन में आएगा वो। लेकिन यहां पर क्या दोनों सेम हो रहे हैं? तो मैग्नीट्यूड भी सेम हो रहा है, डायरेक्शन भी सेम हो रहा है, तो इसका भी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ए होना है, होगा इसका भी। तो इसका मतलब ये हुआ, इसके मोशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो ये लिखेंगे कि T2 जो प्लस है दैट इज मोर डोमिनेटिंग, ये ज्यादा ताकतवर है T1 से, तभी तो ब्लॉक उधर जाएगा। यदि इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा तो ब्लॉक एक्स एक्सिस में रेस्ट पे रह जाएगा, या जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रह जाएगा। तो इसका मतलब है T2 T1 से ज्यादा बड़ा है इसके लिए। तो यहां लिख सकते हैं फॉर ए T2 इज ग्रेटर देन T1। तो यहां T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2 और इनटू उसका एक्सेलरेशन ए हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन ले सकते हैं, सॉरी थर्ड इक्वेशन ले सकते हैं। और उसके बाद यहां पर लिख सकते हैं N2 माइनस 2G इज इक्वल टू 0। तो N2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 2G। इक्वेशन नंबर 4 ये इसके एफबीडी का अकॉर्डिंग इक्वेशन हो गया। अब लास्ट वाला देखिए, तो इसमें ब्लॉक 1 kg, तो यहां पर डायरेक्ट ये फोर्स लग रहा है F बराबर 28 के न्यूटन का। उसके बाद इस ब्लॉक के साथ T2 टेंशन जुड़ा हुआ है, तो इस डायरेक्शन में T2 लगेगा। अपवर्ड डायरेक्शन में हम N3 मान सकते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में G लगेगा। ठीक है, अब इसका भी एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है, तो यहां पर भी हम क्या लिख सकते हैं? F माइनस प्लस F माइनस T2 इज इक्वल टू 1 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 5। और y एक्सिस में बैलेंस करेंगे तो N3 माइनस G इज इक्वल टू 0, तो N3 इज इक्वल टू G। ये इक्वेशन नंबर आ गया 6। अब आपको देख करके बताना है, एक हमारे पास ये इक्वेशन है T2 माइनस T1 का, और एक यहां से आया, और एक इक्वेशन यहां पर हमारा T1 का टर्म दिया हुआ है, तो T1 का वैल्यू वहां पुट कर सकते हैं इसमें। तो T1 का वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो T1 का जो वैल्यू आएगा वो एक्सेलरेशन के टर्म में आएगा, तो यहां पर इधर आके ऐड हो जाएगा। T2 जो है वो एक्सेलरेशन के टर्म में आ जाएगा। अब ये वाला वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो सारे जो ये T2 जो है ए के टर्म में आएंगे, और F पता है ए निकल जाएगा। तो इसमें हम करते क्या है कि इक्वेशन 1 का वैल्यू 3 में पुट कर रहे हैं। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 इन 2, तो 1 का वैल्यू 2 में पुट करेंगे तो यहां क्या लिखेंगे? T2 माइनस 4a इज इक्वल टू 2a, तो T2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 6a। इसको इक्वेशन नंबर 7 कर दीजिए, और इक्वेशन नंबर 7 का वैल्यू 5 में पुट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ 7 इन 5, तो 7 में क्या है? T2 बराबर क्या दिया हुआ है? 6a, तो यहां पर F माइनस 6a इज इक्वल टू क्या होगा? a। तो ये टोटल 7a हो गया, तो ये 28 इज इक्वल टू 7a। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे क्या पूछ रहा था? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। आप टेंशन भी निकाल सकते हैं। जब एक्सेलरेशन निकल गया तो इसमें पुट कीजिएगा, तो T1 टेंशन कितना है वो निकल जाएगा। तो T1 इज इक्वल टू 4 इंटू 4, तो T1 इज इक्वल टू कितना हो गया? इसका मतलब T1 जो फोर्स लगा रहा था ब्लॉक पर, ये वैल्यू 16 न्यूटन। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग यहां आ जाइए, ये जो निकाले हैं T2, तो T2 का वैल्यू निकल सकता है। अब T2 बराबर कितना? 6 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 24 न्यूटन। तो यहां T2 का वैल्यू आ गया 24 न्यूटन, और इधर 28 न्यूटन। क्या हुआ? ठीक है, समझ में आया? तो एक्सेलरेशन निकालना था, निकल गया। टेंशन निकालना था, टेंशन निकल गया। और मैंने बोला भी था कि T2 का वैल्यू T1 से ज्यादा होगा,
तो देखिए T2 कितना आया है 24, T1 कितना है, तभी तो ब्लॉक पॉजिटिव एक्स में जाएगा। यदि T1 T2 बराबर हो जाएगा तो ब्लॉक उसी स्टेट में रह जाएगा। समझ पाए? ये स्ट्रिंग के बेस पे हम लोग एक्सेलेरेशन निकाल लीजिए, कंप्लीट कीजिए। कोई डाउट है तो पूछिए। कल कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस और करेंगे। क्या कुछ कहना है? तुम प्राइवेट कर रहा है ठीक से, टेस्ट देना है ना, कितना मार्क्स आएगा टेस्ट में? फिर उतना ही मार्क्स का पेपर है इसलिए पूछ रहे हैं। बोलो कितना आएगा? सर इतना तो ले ही आएंगे, ऐसे बोलो। हाँ 150 एबव। टोटल कितने मार्क्स का पेपर है? 240 ना, तो 150 एबव आ जाएगा। हाँ बोलो। 240 मार्क्स में एटलीस्ट कम से कम 200 आना चाहिए। टॉपिक वाइज चल रहा है, उसके बाद फिर फुल लेंथ हो जाएगा, फिर पूरा पूरा मैकेनिक्स एक साथ पूछा जाएगा, तो कैसे लाएंगे फिर? हाँ ये पूरा मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा ना ग्रेविटेशन तक, तो फिर एक साथ टेस्ट आएगा। पेपर 1 का एनसीईआरटी बुक देखे हैं ना आप लोग, उसमें फर्स्ट बुक जो है वो ग्रेविटेशन तक है। अभी हम हाँ एक चैप्टर और है नहीं, अभी लॉज ऑफ मोशन है, रोटेशन है, उसके बाद ग्रेविटेशन है। हाँ वही वर्क पावर एनर्जी, इसके बाद लॉज ऑफ मोशन, ये हो गया वर्क पावर एनर्जी, उसके बाद रोटेशन मोशन, और उसके बाद फिर ग्रेविटेशन, तब जाकर के पहला पार्ट बुक खत्म होगा। ठीक है।